हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के टॉपिक से है। अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनको पढ़ करके मुझे बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और रीजन भी बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहला पार्ट क्या है, क्या कह रहा है, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टूवर्ड्स द सेंटर। देखो कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहां पे पूछा है कि जो उसका जो नेट एक्सेलरेशन होता है, क्या वो इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, क्या उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड सेंटर होती है। ये मुझे यहां पे गिवन है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑलवेज लिखा है ना, ये आपका फॉल्स है, हमेशा टूवर्ड सेंटर नहीं होती है। देखो सबसे पहले मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपका एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। एक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां पे भी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखो ये जो पार्टिकल जब यहां पे है, जब वो यहां पे है, मान लीजिए उसका स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, सपोज करके वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है, तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब देखो अगर पार्टिकल का स्पीड चेंज होने में लगा हुआ है, उसका जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, फिर वो 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर वो 6 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर वो 8 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल में टूवर्ड सेंटर, ये उसका सेंटर है ना, टूवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता रहता है। टूवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता रहता है पार्टिकल पे। ये जो पार्टिकल है जैसे यहां पे पहुंचा ना, तो इस पे टूवर्ड सेंटर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ये जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है, जो पार्टिकल होता है उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर लगता रहता है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करता क्या है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ही वजह से पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन कर पाता है। और ये जो पार्टिकल का जो डायरेक्शन यहां से कंटिन्यूअसली जो चेंज हो रहा है ना, ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है, इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ये चेंज होता रहता है। यहां पे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और वो सर्कुलर मोशन में मूव कर पा रहा है। अब देखो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल के पास एक और एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये आपका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के ऊपर जो है 2 एक्सेलरेशन एक्ट करते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां पे भी आपका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, यहां पे भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, और यहां पे भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन था, तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यही आपका नेट एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे आपका जो है 2 एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं पार्टिकल में, एक ये वाला एक्सेलरेशन, एक ये वाला एक्सेलरेशन। देखो ये वाला जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, इसका काम होता है, ये जो 2 मीटर पर सेकंड है, ये जो 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, ये जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, इस मैग्नीट्यूड को चेंज कौन कर रहा है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, उस पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है, तो तभी वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसे चेंज कर रहा है। ठीक है, और यहां पे देखो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा था, वो कांस्टेंट था, इसलिए यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना। तो यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहां पे चेंज हो रहा है तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो ये आपका फॉल्स है, इज ऑलवेज लिखा है ना। देखो अगर हम यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, तो वहां पे नेट एक्सेलरेशन आपका टूवर्ड सेंटर होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में कहीं पे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं लिखा है, सिर्फ सर्कुलर मोशन लिखा है, तो इसीलिए मैंने कहा था यहां पे ऑलवेज नहीं आ सकता।
तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड सेंटर होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में नेट एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर नहीं होता है। देखो नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, ये जो पार्टिकल है वो जो है इस पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो पाथ का जो डायरेक्शन है ना, इधर ही नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ये जो पाथ का जो डायरेक्शन है यही नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, यही नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, ये नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो देखो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये था टूवर्ड सेंटर, लेकिन ये जो दो एक्सेलरेशन है ना, इन दो एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट है उसे हम नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर नहीं लग रहा है, उसका डायरेक्शन ये अलोंग पाथ, जो पाथ है ना उधर ही लग रहा है नेट एक्सेलरेशन। तो इसलिए ये जो लिखा है ना यहाँ पे, जो स्टेटमेंट दे रखा है वो फॉल्स दे रखा है स्टेटमेंट। यहाँ पे इज ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज नहीं होता है। ये जो टूवर्ड सेंटर जो होता है सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में नेट एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर नहीं एक्ट करता, ठीक है। तो देखो आपको क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। पार्ट ए के लिए आपको आंसर क्या लिखना है, देखो बिकॉज in uniform circular motion the net acceleration is always towards the center। net acceleration towards center होता है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, बट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द नेट एक्सेलरेशन इज नॉट टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर नहीं होता, उसका डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। जिधर पार्टिकल का जो पाथ है ना, जिस पाथ में वो चल रहा है वही उसका नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। अब देखो पार्ट बी क्या कह रहा है, देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। देखो ये आपका ट्रू है। क्यों ये ट्रू है, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो कोई एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब देखो जब सर्कुलर मोशन होता है, मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, फिर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, फिर पार्टिकल इस तरीके से ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपको यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये टेंजेंट की जिधर डायरेक्शन होगी ना, उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन भी, यहाँ पे भी टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है ना, यही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो देखो यही तो यहाँ पे लिखा है, द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर है, ये भी आपका वेलोसिटी का वेक्टर है। तो जो वेलोसिटी का वेक्टर होता है ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इज ऑलवेज किधर होता है, अलोंग द टेंजेंट। जिधर टेंजेंट का डायरेक्शन होगा ना, उधर ही वेलोसिटी का वेक्टर भी होता है, ये कह रहा है यहाँ पे एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया तो मैंने आपको अभी कि अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो आपको जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिधर टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है। तो ये आपका क्या है, ट्रू है। अब देखो तीसरा वाला टॉपिक क्या है, देखो यहां पे कह रहा है द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। देखो नल वेक्टर का मतलब होता है जीरो वेक्टर, इसका मतलब जीरो होता है, मतलब, ठीक है। तो देखो जो एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां पे आपको गिवन है कि कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब देखिए जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो भी क्या होता है आपका उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखो ये 3 मान रखा है, ये 3 मान रखा है, ये 3 मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ये टूवर्ड सेंटर एक्ट करता रहता है। तो देखो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, नेगेटिव आई कैप बोला जाता है, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव आई कैप बोला जाता है, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव जे कैप बोला जाता है, और इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव जे कैप बोला जाता है। ये 3 क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो मैग्नीट्यूड है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन का वेक्टर है, जो एक्सेलरेशन वेक्टर है एवरेज्ड एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। एवरेज्ड एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिजल्टेंट, मतलब ये जो एक्सेलरेशन लग रहे हैं ना, ये वाले जो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, तो देखो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन लग रहा होगा, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन लग रहा होगा, यहाँ पे सारे एक्सेलरेशन के होंगे टूवर्ड सेंटर होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे गिने, यहाँ पे स्टार्टिंग के ये 1 2 3 4 ही एक्सेलरेशन ले रखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इसी से ही समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले वी नो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन का, मैंने अभी बताया था आपको, ये 3 है, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज विद टाइम। लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, एक्सेलरेशन की चेंज होने में लगी है। अब देखो यहां पे क्या पूछा है कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर है उसका जो एवरेज है ओवर वन साइकिल, ओवर वन साइकिल का मतलब होता है कि पार्टिकल ने यहां से चला और वापस यहां पहुंच गया, ठीक है, तो ये वन साइकिल उसने कंप्लीट कर दिया। तो ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर, नल वेक्टर का मतलब होता है जीरो होता है, ठीक है, नल का मतलब जीरो। अब देखो इसे जीरो कैसे प्रूव करें, देखो मुझे यहां पे क्या करना है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है। ये जो उसने एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा है ना, इसका मतलब रिजल्टेंट होता है। अब देखो अगर आपको किसी भी वेक्टर का अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है, अगर आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। इन सभी वेक्टर का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है मैंने क्या कर दिया, इनका वेक्टर एडिशन कर दिया, इन सब का क्या कर दिया मैंने, वेक्टर एडिशन कर दिया, प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो जैसे यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, यहां पे -3j कैप है, तो ये मैंने -3j कैप लिखा, फिर प्लस यहां पे ये वाला क्या है, +3j कैप है, तो ये 3j कैप लिख दिया, फिर प्लस ये कितना है आपका 3i कैप है, तो ये 3i कैप लिख दिया, फिर प्लस यहां पे ये क्या है, -3i कैप है, तो ये -3i कैप हो गया, ठीक है। तो देखो ये सबके सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये आगे भी होंगे कुछ और, तो देखो इसको इसने कैंसिल कर दिया, इसको इसने कैंसिल कर दिया, तो इसको भी इसने कैंसिल, ये वाला कैंसिल कर देगा, इसको ये वाला कैंसिल कर देगा, तो ये फाइनली कैंसिल होकर के क्या हो जाएंगे, जीरो वेक्टर बन जाएंगे, मतलब ये नल वेक्टर बन जाएंगे। यही तो मुझे प्रूफ करना था, नल वेक्टर। यहां पे क्या लिखा है, ये क्या है, नल वेक्टर लिखा है, मतलब जीरो वेक्टर, मतलब जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा इन वन साइकिल में वो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, यानी कि नल वेक्टर आएगा। तो जब भी आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन ये जितने भी वेक्टर है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जो ये वेक्टर है इनका एडिशन करना पड़ता है। तो एडिशन करने पर हमें क्या मिला, ये जीरो मिला, यानी कि नल वेक्टर मिला। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।